हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा पहले करनी है या घर का कार्य हमें पहले करना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या घर का बहुत ज़्यादा कार्य होता है, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो गर्मियों का हम विशेष ध्यान रख कर के लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, आज की वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ और बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है, जो कि आप सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ तो लड्डू गोपाल की सेवा क्या, घर के सारे कार्य भी जल्दी हो जाते हैं। तो जो लोग घर में बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं, नहीं कर पाते हैं सेवा, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। तो अभी बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे 1 तारीख से, तो अब तक तो मैं 6 बजे उठ रही थी और नवरात्रि थे तब मैं 5:30 बजे उठ जाती थी। जब कोई मुझे विशेष पूजा सेवा करनी होती है, जैसे एकादशी है, तो 5:30 बजे उठ जाती हूँ। और देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि हम कैसे करेंगे, इतनी सारी व्यवस्थाएं कैसे हम सेवा कर पाएंगे। हम लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं या फिर हम राधा रानी अपने घर लाना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। और अब तो वैसे भी गर्मियां हैं, तो लड्डू गोपाल की जो सेवा है, वो श्रृंगार है, वो हल्का हो जाएगा और सेवा में कुछ बदलाव हो जाएंगे। तो सुबह सवेरे आप जितने बजे उठते हैं, आप उतने बजे भी उठ करके आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो कार्य होता है हमारे घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घर के जो कार्य हैं, उनको पूरा करना। अगर आप भगवान के पास बैठकर पूरे दिन नाम जप करते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, तो जो घर के कार्य हैं वो कौन करेगा। और जब घर के कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वर्णन हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो ना तो लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रही हूँ, ना ही मेरे घर के कार्य हो पा रहे हैं। घर के जो लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे और बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाएंगे, झगड़ा होगा, क्लेश होगा इस वजह से घर में। तो देखिए, पहला कार्य है आपने, तो जिस टाइम पर आप उठते हैं उस टाइम पर उठिएगा। सबसे पहले बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे, अब हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, घर के कार्य भी महिलाओं को करने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा जो पहला काम, हमारा पहला जो फ़र्ज़ बनता है, वो है घर की जिम्मेदारियां करना, पूरा करना और घर के कार्य करना। तो सबसे पहले उठ करके हमें बच्चों के लिए लंच बनाना है, टिफ़िन तैयार करना है, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है। और जब आप इन सभी कार्यों को करने के बाद में जब ठाकुर जी की आप सेवा करेंगे, तो उस सेवा में एक अलग ही खुशी होगी आपको और मन भी लगेगा आपका पूजा सेवा में। लोग तो बहुत सारे ये भी कहेंगे आपको कि आप 10 बजे पूजा करते हैं, ये कोई समय नहीं होता है पूजा करने का। लेकिन देखिए, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर रहते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, उनका जो कार्य है करने वाला वो सारा करते हैं, नाश्ता खाना सब उनको टाइम पर देते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। और हाँ, अगर आप कर सकते हो तो आप सुबह जल्दी उठ करके 5:30 बजे आप उठिएगा, 5 बजे उठिएगा, घर का झाड़ू पोछा करने के बाद स्नान करिएगा, स्नान के बाद आप खाना बनाइएगा। तो जो आपने खाना बनाया है, ठाकुर जी को भी आप उसमें से फिर भोग लगा सकते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं से ये पॉसिबल नहीं होता है, तो जितनी आप सेवा कर रहे हैं वो भी इस चक्कर में छूट जाती है। तो पहले घर के कार्य कर लीजिएगा, उसके बाद में जब आप घर के कार्यों से फ्री हो जाएं, तब आप ठाकुर जी के पास आइएगा। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय होगा ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। हाँ, लेकिन आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, इतनी देर तक हम अपने ठाकुर जी को सोते नहीं रहने देंगे। आपके घर में कोई बुजुर्ग माता हैं, आप उनसे अपने ठाकुर जी को जगवा दें, अपने बच्चों से बोल दें, वो जगा कर बिठा देंगे और दूध का भोग लगवा दीजिएगा। जब आप आएंगे ठाकुर जी के पास, उनको थोड़ी बातें कीजिएगा, प्रभु जी आप उठ गए, और जैसे भी आप अपने ठाकुर जी को प्यार दुलार करते हैं वैसे करके अब आप ठाकुर जी का जो भी स्नान कराने के कपड़े हैं वो निकाल लेंगे, पूजा के बर्तन हम साफ कर लेंगे, जो भी फूल पत्ते ठाकुर जी को आपने चढ़ाए थे, मंदिर में चढ़ाए थे, उन सबको हम हटा देंगे और मंदिर को साफ कर लेंगे। इतनी देर में ठाकुर जी से बातें भी करते जाएंगे और इतनी देर में ये सारा कार्य भी कर लेंगे। और मेरे ठाकुर जी कुछ ज़्यादा ही नखरीले हैं, तो कोई सी ड्रेस निकालती हूँ उनके लिए और कोई सी वो पहन कर बैठ जाते हैं। तो मुकुट भी मैंने यहाँ पर मैचिंग का निकाल लिया था। और देखिए, गर्मियाँ हैं तो आप ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो हल्के कर दीजिएगा। श्रृंगार आप ज़्यादा पहनाते हैं, करते हैं, तो वो भी आप
हल्का कर दीजिएगा। गले में जो माला है सिर्फ एक तुलसी माला पहनाइएगा, हाथों में भी आप सिर्फ नजरिए पहनाइएगा, ज़्यादा उनको आप पहनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे ठाकुर जी को छोटा बालक है, ज़्यादा श्रृंगार करेंगे उनको घुटन होगा, गर्मी लगेगी, तो ये एक अपना अपना भाव होता है ठाकुर जी की सेवा करने का। जैसा जिस भक्त का भाव होता है उसी हिसाब से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। तो लो जी, बातों ही बातों में हमारे ठाकुर जी तो यहाँ पर श्रृंगार करके आसन पर बैठ भी गए हैं। और यहाँ पर मैं ठाकुर जी की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मुझे बेडशीट कई दिनों से मिल नहीं रही थी, मैं ढूंढ रही थी काफ़ी, क्योंकि ये कॉटन की बेडशीट है, मुझे गर्मियों में यही बिछाती हूँ, तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए चेंज भी नहीं हो पाई थी, काफ़ी दिन भी हो गए थे। तो अब मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। पिलो भी मैंने, पिलो कवर जो है वो भी कॉटन के मैचिंग के ही है। छोटी छोटी सेवाओं से ठाकुर जी की सेवा स्टार्ट कीजिएगा, आनंद बहुत आएगा आपको। शुरू में आप लगेगा कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब आप सेवा में बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त होने लग जाएगा इनकी सेवा में। तो देखिए, फूल मैं ले करके रख लेती हूँ 2 दिन के लिए, और ले आती हूँ फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ। तीसरे दिन फिर मार्केट से ले आती हूँ, तो 2 दिन चला लेती हूँ, ऐसे करते हैं। क्योंकि देखिए, शहर में रहते हैं, अब फूल हम बगीचे से तो तोड़ने जाएंगे नहीं, और ना हमारे आसपास कोई ऐसा बगीचा है जिसमें फूल खिलते हों और हम तोड़ कर ले आए। तो इसी तरह से आप ठाकुर जी की सेवा थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कीजिएगा। जब हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेते हैं तो उनको एक कोई भी छोटा सा शीशा आप ले लीजिएगा दिखाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत आनंद होता है, खुशी होती है कि हमारे भक्त ने हमारा श्रृंगार कैसे किया है, तो उनको ये दिखाना ज़रूरी होता है। तो उसी हिसाब से शीशा ले सकते हैं कि आपके बड़े ठाकुर जी हैं तो बड़ा ले लीजिएगा, छोटे हैं तो छोटा ले लीजिएगा। और इस तरह से एक कोई भी बर्तन ले लें, गिलास ले लें छोटा ठाकुर जी के लिए, और तुलसी दल ऐसे तोड़ के रख लीजिए करें पानी डाल करके, जिससे वो सूखता नहीं है, पूरा 1 हफ्ते तक चल जाते हैं तुलसी दल। बार बार आपको तोड़ने की पौधे से आवश्यकता नहीं होती। एक टहनी तोड़ी, जल में डुबो कर रखिएगा और वो 1 हफ्ते तक चल जाती है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, शाम हो जाती है, अब हम ना तो तुलसी दल तुलसी माता रानी से ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अब रात्रि हो गई है, तो ऐसे में आप यहाँ से लेकर के भोग लगा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी जो सेवाएं हैं वो ध्यान में रख करके आप करेंगे तो आपकी जो सेवा है वो इजी हो जाएगी। आपको बार बार दौड़ दौड़ के नहीं जाना पड़ेगा तुलसी दल लेने के लिए। घड़े में, मटके में, किसी में भी जल रखिएगा ठाकुर जी के लिए, जो ठंडा रहे, और इससे ठाकुर जी को ठंडकता मिलती रहेगी। जब भी आप भोग लगाएं तो उस जल में एक जो बड़ा सा लोटा लेंगे, उसी में तुलसी दल डाल के रखें, और गिलास में आप ठाकुर जी को जब भोग लगाएं तो जल करके भोग लगा दें। एक बीजना पंखा, हाथ पंखा इस तरह से रखिएगा ठाकुर जी के पास में, जिससे उनको गर्मी लगे तो अपने हवा कर सकें वो। एक ये भक्त का भाव होता है। बाकी के लोग तो ये कहेंगे क्या ये ऐसे कोई सेवा होती है, तो देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी की भी भक्ति पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर अपनी माला कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं प्रतिदिन 2 मालाएं करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं। और ये जो माला जाप करती हूँ ये नीम की माला है, मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है, तो अपने मन से मैं बस सिर्फ 2 मालाएं ही करती हूँ। बाकी के समय में मेरे पास जाप काउंटर है, उससे मैं नाम जाप करती हूँ। सुबह में जो भी आपके पास होता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, उसका भोग लगा करके ठाकुर जी की सेवा पूर्ण कर सकते हैं। जब भी कोई भोजन बनाए, अगर लहसुन प्याज डालते हैं तो ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट जो भी चीज़ें हैं, लड्डू गोपाल के लिए सूजी का हलवा, लड्डू, नमक पारे, ये सब चीज़ें भोग लगा करके आप ठाकुर जी की सेवा पूर्ण कर सकते हैं। सेवा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो मैं बैठी हूँ, मुझसे आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो आप ठाकुर जी के लिए ज़रूरी नहीं है कि रोटी सब्जी का ही भोग लगाएं। आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, नमक पारे बना सकते हैं, और चावल है, दही है, इन सभी चीज़ों का, या फिर दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का आप भोग लगा करके ठाकुर जी की सेवा का शुरुआत कर सकते हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे।